अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। और फिर कहता है पलट। पलट। तो जब काजोल मुस्कुरा के पलटती है तो अब ऐसा लगता है कि जैसे काजोल नहीं बल्कि हमारे नीतीश कुमार जी पलट रहे हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं भी कोई पलटू शब्द बोल दे तो एक ही हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर कर सामने आता है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अगर दोस्त गोवा जाने की प्लानिंग करें, वादा कर दें और फिर अपने वादे से पलट जाएं, तो कहते हैं एकदम नीतीश कुमार निकला। अब तो आलम ऐसा हो चुका है कि ढोल मूवी दोबारा देख लो तो उसमें ये वाला डायलॉग सुनते ही जहन में ये आता है कि ये डायलॉग ये एक्टर नहीं बोल रहा बल्कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने विधायकों से कह रहा है कि गोटी कल्टी मार, राजद से भाजपा में चल या भाजपा से राजद में चल, वक्त आ गया है। आज के डेट में डीडीएलजे मूवी दोबारा देख लो जिसमें राज सिमरन से कहता है कि अगर तुझे ये प्यार करती है तो पलट के देखेगी। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। और फिर कहता है पलट। पलट। तो जब काजोल मुस्कुरा के पलटती है तो अब ऐसा लगता है कि जैसे काजोल नहीं बल्कि हमारे नीतीश कुमार जी पलट रहे हैं। रिसेंटली मैं अभी अपने एक दोस्त के घर गया। वहां पे मेरा दोस्त पराठे बना रहा था और बीवी उसकी पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि पराठे को हर कुछ सेकंड पे नीतीश कुमार करते रहना, नहीं तो जल सकता है। बेशक नीतीश कुमार बहुत बड़े पलटू राम हैं, लेकिन जब वो पलटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो दूसरी पार्टी के लोग जो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो पलटू राम नहीं है? रिसेंटली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, जो कि हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरा देश जय श्री राम के नारों में गूंजा, मजा आ गया। उसी के बाद मोदी जी ने श्री राम जी के आदर्शों पे बड़ा लंबा चौड़ा भाषण पेला, कैसे हमें श्री राम जी को फॉलो करना चाहिए वगैरह वगैरह। श्री राम जी वो थे जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया सिर्फ एक वचन के लिए, वो भी तब जब वचन देने वाला मर चुका था। जिसको वचन दिया गया था माता कैकेयी, वो रो रही थी, वो क्षमा मांग रही थी, कह रही थी कि वन जाने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो भूल जाओ, लेकिन फिर भी श्री राम जी गए। यहाँ 1 महीने पहले वादा किया था कि भाजपा के सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर से उसे वापस ले लिया गठबंधन में और ट्विटर पे उसका स्वागत करते दिखे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार के विधान परिषद वाले अश्लील बयान पे जो औरतों के बारे में उन्होंने करा था, उस पे भाजपा वाले विधवा विलाप करते दिख रहे थे। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है। मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी। लेकिन अचानक से गठबंधन के बाद थाली में फूल, माला, मशाल, अगरबत्ती, घंटा लेकर उसका स्वागत करते दिखे, जैसे अश्लील आदमी से अचानक से वो महापुरुष में तब्दील हो गया हो। हम भारतवासियों की आंखों पर भक्ति, भावना, इमोशंस, जय श्री राम की ऐसी पट्टी बांध दी जाती है कि हम देख ही नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। हम पहचान ही नहीं पाते कि पलटू कौन है, कौन नहीं है। कितने सारे पलटू हैं। हम भारतवासी भावनाओं में अक्सर बह जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं ये सब के सब पलटू हैं, सब अपना भला करने के लिए बैठे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो।